वेलकम टू माय चैनल फैमिली अनु की प्यारी फैमिली। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बच्चों के जाने के बाद पता है ना कितनी बुरी हालत होती है। सबको पता है, सब मम्मियों को पता है, सब लेडीज़ को पता है, सब हाउस वाइफ को पता है। तो ये किसी से छुपा नहीं छुपता है, क्योंकि हम लोगों का डेली एक जब रूटीन होता है ना, सुबह से शाम तक, एक दिन से दूसरे दिन तक, दूसरे दिन से 10 दिन बाद, 3 महीने, साल, मतलब ऐसे ही चले जाएंगे कई साल, लेकिन हमारा रूटीन चेंज नहीं होता है। और कहने को हम लोग तो बस क्या करते हैं क्या नहीं सबको पता है। कहने को सारा घर का काम सब करता धरता हम ही है। पर जब एक वही रूटीन होता है ना, बहुत बोरियत भरा होता है। कभी कभी ना अपने को इसलिए चेंज करना चाहिए, और वो चेंजेस मैं अपने में लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ना इस लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। वही जीवन, वही सब कुछ नीरस भरा। तो देखिए यहाँ बच्चे जा चुके हैं और मैं उठा रही हूँ कपड़े वगैरह, क्योंकि इतना स्पॉइल करके कर जाते हैं ना बच्चों को, इससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ कहाँ है। पहले जो चेंज करके जाते हैं, फिर स्कूल के कपड़े चेंज करके जाते हैं, फिर उनकी बुक्स वगैरह सब ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं, सब सामान ऐसे ही रहता है। तो डेली का वही रूटीन, डेली का वही काम, तो ना ऐसे लगता है लाइफ ना जैसे सेम टू सेम वही डिक्टो चल रही है। तो देखिए यहाँ मैंने सुंघा दिए हैं कपड़े बच्चों के, और बच्चों के पापा के, सबके मैंने कपड़े सुंघाऊंगी। और काम बहुत फैला हुआ है, तो मैं वही देख रही थी कि कैसे कैसे करूँ। एक बार को तो ना सर में जाता है करने के टाइम पे कि करूँ कि ना करूँ, कैसे करूँ। पर ये है कि अब थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस कपड़े तो मुझे डेली वही काम होता है सुंघाना का। एक दिन धुल जाते हैं, फिर उनको फोल्ड करके रखना, उनको ऑर्गेनाइज करके रखना, डेली का वही काम होता है। तो फटाफट फटाफट मैं सुंघा दूँगी कमरा। और पोंछा मैं एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन यह है कि बच्चों के जाने के बाद भी एक बार करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज में लग जाऊँगी, नहा धो करके क्लीनिंग वगैरह करने के बाद। तो आज मैं लेके आई हूँ कोई स्पेशल टिप्स आप लोगों के लिए, सर्वाइकल के लिए, क्योंकि मैं सर्वाइकल की पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं ये। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो का अगर किसी कोई देखे तो उसको भी फ़ायदा हो। तो मैं 6-7 वीडियो हैं, एक्सरसाइज हैं जो मेरी सर्वाइकल की हैं। एक ये है जिसमें हम आगे को प्रेशर करते हैं, और मतलब जिस साइड से हमारा हाथ होता है उस साइड से तो अंदर को धकेलते हैं, और बाहर की साइड से सर को पीछे को प्रेशर करते हैं, पुश करते हैं, पूरा प्रेशर लगाते हैं। बस सर्वाइकल में ये होता है कि हम लोगों को ना गर्दन झुका करके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो ये बहुत ही बेनिफिट, मतलब बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं इसलिए शेयर करी क्योंकि मैं करती हूँ, और कई बार मैं जब मैंने फ्रेंड्स वगैरह को बताती तो शायद वो नहीं समझ पाए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक्सरसाइज की वीडियो ही बना दूँ। तो जब भी मुझे सर्वाइकल की थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो मैं करती रहती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल हो तभी करें, क्योंकि ये भी पूरी बॉडी को पोस्चर को मतलब एक स्टैंड अप देता रहता है। एक है ये हैंड्स वाला है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हाथों को स्ट्रेट रख के, और इतना ही इनमें करके। और एक ये है जो प्रेशर करते हैं पीछे को, बस गर्दन को आगे को नहीं मोड़ना, हम लोगों को यही देखना है, ये खींचनी है आपको पीछे को। जितना पुश कर सकते हो आप अपने आप को प्रेशर दो, जितना आप पुश कर सकते हो। जैसे बेल्ट हो ना, आप उसको भी ले सकते हो, हाथ में बेल्ट ले करके भी अपने को प्रेशर दे सकते हैं। तो इस ये भी सर्वाइकल की जो दबी हुई नसें होती हैं उसमें बहुत कारगर होती है। और सबसे जो मेन होता है ना, ये वो है ये बल, अपने आप को अपने मुंह में एक गुब्बारा बनाना हवा का, और बिल्कुल ऐसे महसूस करना है कि जैसे हमारी हवा मतलब यहीं रहेगी मुंह में, और हम अपने हाथों से जाए, मतलब अपने ही कंट्रोल में रहेगी। एक ही जो हमारे अंगूठे की और अंगूठे पास वाली उंगली है, इसका जो गद्दा होता है ना, ये हमें प्रेशर देना है इसको। और जो सेकंड हैंड लेफ्ट है उंगली है हमारी, इसको हमें प्रेशर करना है दोनों तीनों साइड से। ये 5 6 7 जो एक्सरसाइज हैं, ये अगर आप ये कर लोगे तो कभी आपको मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा एकदम पेन वाली जो वो होती है ना सर्वाइकल, वो आप नहीं कर पाओ, मतलब नहीं आएगा उसकी नौबत, और आप काफ़ी हद तक सही बने रहोगे, रेगुलरिटी बनी रहेगी अगर इस एक्सरसाइज से। तो आप ये 6-7 एक्सरसाइज हैं, देखिए मैंने आपको फिर से बता दी हैं, जो मुंह में गुब्बारा हवा भरने वाली है, और गद्दियों जो हमारे अंगूठे की और उंगली के बीच की जो प्रेशर है उसको दबाना। और ये बस देखो, मैं आगे को बिल्कुल भी नहीं करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि आगे की ही हानिकारक होती है। ये मेरी अपनी बेली फैट की और डिस्क की प्रॉब्लम की जो एक्सरसाइज है वो है, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं है कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है, तो मैं भी बनाती हूँ अभी नहीं, मुझे बहुत साल हो गए हैं इसको करते हुए। शायद इसलिए मैं सही भी हूँ, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ सामने रहती हूँ। मेरी फ्रेंड्स से सबको पता है कि मुझे काफ़ी सालों से दिक्कत है डिस्क की। तो ये जब कभी मेरे ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं मतलब इसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये है कि मैं इनको कंटिन्यू करने के बाद मेरी ये नौबत है कि मतलब इतना दर्द रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं, अगर उनको कोई फ़ायदा मिल जाए तो मैं उनको दिखाऊँ। तो फटाफट वही चीज़ें थी। और देखिए काफ़ी हद तक ना अब स्कूल से आएंगे जाएंगे बच्चे, दोनों टाइम का ऐसा काम शेड्यूल बनाया हुआ बच्चों ने ना कमरे को फैलाने का। और मैं आ गई किचन में लंच रेडी करने के लिए। मैं फटाफट फटाफट मैंने सब्ज़ी बना ली है तोरी की, और
थोड़े से इसमें आलू भी डाल दूँगी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए करना होता है। तो अब इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो काम बहुत घर में, मैं बोला कि घर में काम बहुत चल रहा है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ना ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। कभी सुबह का ऐसे हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, कभी इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे ही बना रहता है काम। और ये मैं फटाफट फटाफट किचन क्लीन कर दूँगी क्योंकि ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी किचन की, क्योंकि उससे पहले मेरा काम कुछ भी नहीं होने का है ना। आटा वगैरह मैं सब मान करके रख दूँगी, फटाफट कर लेती हूँ काम। तो मैं काम में कोई दिक्कत नहीं है, बस जब परेशानी आती है जब ही की दिक्कत है, क्योंकि ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये अपने हाथ में नहीं है। थोड़ा सा भी अगर बैंड हो जाए या लापरवाही कर लो तो फिर दोबारा से होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे काफ़ी गैप है डिस्क में, तो ऐसे भी नहीं है कि मुझे बहुत हल्की है, मुझे ये कहे कि नहीं दी आप तो आराम से कर रहते हो। मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्क की। और तो पर यह है कि अपने को करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, नौबत आने नहीं देती हूँ। तो देखिए ये मैं अपने, मेरी किचन हो चुकी है क्लीन, और क्लीनिंग के साथ यही प्रोसेस मैं अपना करती रहती हूँ। तो देखो कोई भी बीमारी ना, हम ये कहना कि नहीं आप किसी की भी हेल्थ को या हेल्थ प्रॉब्लम को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबकी अपनी बॉडी होती है, सबकी अपनी प्रॉब्लम। बहुत से लोग ये सोचते हैं, हंसते रहते हैं कि अरे ये तो 24 घंटे मतलब बीमारी बीमारी बताते रहते हैं। बीमारी कोई से कभी अपने हाथ में नहीं होती है, भगवान ना करे किसी को भी इस तरह की परेशानियाँ हो। लेकिन मैं कई बार महसूस करती हूँ कि लोग यही सोचेंगे ना, कि कह भी देते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है कि 24 घंटे मतलब बीमारी बीमारी रहती है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों में इग्नोर करने लगूँगी तो शायद मैं थोड़ा बहुत भी अपने लायक ना करूं, और उस चीज़ को मैं टेंशन में लेके अपनी बीमारी को और बढ़ावा दे सकती हूँ। लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सही रहना है। और होने को तो मुझे कुछ भी हो जाए। आज से 3 साल पहले ऐसे भी नौबत आ गई थी जब मुझे बिल्कुल 1.5 साल तक मैं बिस्तर में रही थी, और ना मुझे मतलब कुछ करना, मतलब हिलना डुलना भी मेरे लिए मुसीबत बन चुका था। तो पर यह है कि इन एक्सरसाइज के थ्रू और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देने के और लापरवाही कम करने की वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को मतलब सही कर पाती हूँ। अदरवाइज़ ये एक ऐसी परेशानी है कि जल्दी से नहीं होती है सही। सब कह देते हैं कि एक्सरसाइज से इनसे कंटिन्यू होती है, लेकिन बस ये है कि काम चलता रहता है अपना, और अपने अंदर थोड़ा सा जीने की इच्छा बनी रहती है। तो ये देखिए मेरी 2 रोटी, तोरी की सब्ज़ी, थोड़ी सी मट्ठा और थोड़ी सैलड, बस यही लूँगी मैं। और अपना एक और बात है कि अब ना ये हम लोग काला आटा खाते हैं, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसी रोटी बनाती हैं। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मेरी वाइट, हमारा यहाँ गेहूँ दूसरा बोया है, तो अब आपको वाइट वाली रोटियाँ चमकनी शुरू हो जाएंगी। ये डोगे के लिए रोटी बना देती हूँ मैं लास्ट में एक, जरूर बनाती हूँ। जो आटा बचता है रखती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब उसको बना ही दूँ, क्योंकि बचाने से भी सही नहीं रहता फ्रिज में आटा वगैरह रखने से। और देखिए मैं ना वोटिंग करवा के आई थी, तो बस ये उसी का ही निशान था। और थोड़ी सी मैंने क्लिप भी बनाई है, साथ में लिया मैंने शक्कर मैंने अपने लिए नहीं ली, तो मैंने उठा के रखी हुई थी गोपाल जी के लिए। और देखिए यहाँ मैं ना आज थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैंने साड़ी, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो साड़ी पहन के जाती हूँ, देखा होगा। और तो आज मैं डाल के आई हूँ वोट। और हमारे यहाँ चेयरमैनी का और नगर पालिका, हमारा जो गाँव होता है वो नगर पालिका के अंदर आता है, तो उसी के ही इलेक्शन, प्रधानी के इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं होते। तो बस मैं वही अपना जो मताधिकार है उसके बारे में आप लोग से कह रही थी कि हम कुछ भी, हम कितने भी बिजी क्यों ना हो या कितना भी मतलब इरेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन यहाँ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हमें अपने लिए एक अच्छा नेता चुनना है, अपने लिए एक ऐसा नेता चुन करके तैयार करना है जो हमारे लिए मतलब हमारे जहाँ एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ प्रोग्रेस करे, डेवलप करे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और इस अधिकार को कभी किसी को खोना भी नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरी वीडियो बस यही है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक तो करते ही नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।